देखिए मेरे भाई बहन, आज तक हम सभी ने, हम जितने यहाँ बैठे हैं सभी ने दुनिया को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया। करते हैं ना हम? दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, संसार को खुश रखने के लिए हम बहुत कुछ प्रयत्न करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ताकि दुनिया वाले हमसे खुश रहे। दुनिया जाने दो, कम से कम हमारे परिवार वाले, रिश्ते नाते वाले हमसे खुश रहे। करते हैं ना हम प्रयास? लेकिन कभी हमने ये प्रयास किया क्या? कभी हमने ये प्रयत्न किया, ये कोशिश की कि इस जगत को बनाने वाले जगदीश्वर को हम कैसा खुश रखें, उसको कैसे प्रसन्न करें? जगत को तो खुश रखने के लिए हम प्रयत्न करते हैं ना? सभी करते हैं, सबका अनुभव है। अरे प्रपंच में रहना है तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी, कभी कभार, आज तक के जीवन में जिसकी जितनी आयु बीत गई, कभी कभार हृदय में ये भाव जगा कभी कि इस जगत के जगदीश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? करते हैं। हम बहुत से सत्कार्य, धर्म कार्य करते हैं, लेकिन सत्कार्य का, धर्म कार्य का किसी का भी उद्देश्य, किसी का भी लक्ष्य क्या होता है हमारा? ये दुनिया कैसे खुश हो जाए, ये दुनिया कैसे प्रसन्न हो जाए, ये कैसे हमसे इंप्रेस हो जाए, कैसे अट्रैक्ट हो जाए, होता है ना हमारा। लेकिन हम हमारे अनुभव से बात बताए आपको, दुनिया को लाख कोशिश कर लो खुश करने की, लाख प्रयत्न कर लो, लेकिन ये दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अरे चार खुशी होगे तो चार नाराज भी होगे, चार का मन संभालेंगे तो चार रूठना ही रूठना है। नियम है ये संसार का, क्योंकि परावर्तन संसार का नियम है। संसार की पसंद हर दिन बदलती, संसार हर दिन उसकी पसंद बदलती। ये संसार हमारा आज प्रेजेंटेशन हमारा क्या है वो देखता है ना? हम आज प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या है? संसार प्रेजेंटेशन देखता है, लेकिन भगवान परमात्मा हमारा इंटेंशन देखता है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा भाव क्या है, भगवान वो देखता है। दुनिया की पसंद बदलेंगी हर दिन, लेकिन भगवान की पसंद कभी नहीं बदलती। ऐसा नहीं है कि भगवान को पहले राग, द्वेष, घृणा, चालाकी, छल कपट अच्छे लगते थे और आज अच्छे नहीं लगते, ऐसा कहीं पे नहीं है। भगवान को पहले भी प्रेम, शांति, आनंद, प्रसन्नता पहले भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगेंगी, और अंतिम प्रलय तक भगवान को वो ही पसंद है। लेकिन संसार को नहीं, संसार की पसंद हर दिन बदलती है। संसार हमारा प्रभाव देखकर अपना स्वभाव बदलता है। संसार का नियम क्या है? हमारा प्रभाव देखता है तब स्वभाव बदलता है। भगवान केवल हमारा भाव देखता है, संसार प्रभाव देखता है। भगवान केवल भाव देखता है। इसका भाव क्या है? संसार कभी भी देखना आपने, हमारी चलती रही तो चलती गाड़ी में कोई भी बैठता है ना? न्यू ब्रांड गाड़ी में कौन नहीं बैठेगा, लेकिन पंक्चर गाड़ी में बैठता है क्या कोई? आप तो हमसे कोई बुजुर्ग बैठे हैं, जिंदगी का अनुभव है, बैठता है क्या पंक्चर गाड़ी में कोई? अरे बैठना तो बहुत दूर की बात है, देखता भी नहीं उस तरफ, कौन धक्का लगा के गैरेज तक ले जाएगा और कौन माथा फोड़ी करेगा। पंक्चर गाड़ी में कोई नहीं बैठ, चलती रही तो दूर दूर के रिश्ते निकलते, दूर के, उसके काका का, बाबा का, मामा का, इसका उसका, दूर दूर के निकलते। और जब चलती नहीं है, जब पड़ती बाजू होती है तो अपने सगे भी देख के अनदेखा करते और सुन के अनसुना करते। ये नियम है संसार का। लेकिन भगवान का ये नियम नहीं है। भगवान केवल भाव देखता है, हमारा प्रेम देखता है, भाव देखता है। भावना का भूखा हूं मैं, भावना ही एक सार है, भावना से जो मुझको भजे उसका बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का होता भगवान पे भी भार है, इसीलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है।
इसीलिए पर ब्रह्म भगवान भी केवल भक्तों के भाव के वशीभूत होकर, कल हमने कहा ना, निर्गुण निराकार सत्स्वरूप परमात्मा सगुण साकार क्यों होता है? केवल और केवल भक्तों का प्रेम इतनी गहराई तक पहुंचता है, इतनी गहराई तक पहुंचता है कि वह निर्गुण शक्ति भी पसीज जाती है और सगुण आकार लेती है, केवल भक्तों के प्रेम के वशीभूत। भगत प्रेम बस सगुन सो होई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई, भक्तों के भाव। इसीलिए भागवत श्रवण करने का एक ही भाव रखना, एक ही उद्देश्य रखना। और सीधी सी भाषा में कहे ना, जो भागवत के जो श्लोक है, इस श्लोक से लेकर गोलोक तक की यात्रा, कृष्ण का धाम है ना गोलोक धाम, जैसे राम का साकेत है, विष्णु नारायण का वैकुंठ धाम है, शिव जी का शिवलोक, ऐसे ही कृष्ण का गोलोक। ये श्लोक से लेके वो लोक, गोलोक तक की यात्रा का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है।